Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about Erickson's theory of psychosocial development. आज हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे जो एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एरिक्सन का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है यानी कि साइकोसोशल डेवलपमेंट है, उसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया है इस सिद्धांत में कि समाजशास्त्र निर्धारकों पर जोर देते हुए उन्होंने ये बताया है कि जो मनोसामाजिक का विकास है वो 8 चरणों से होकर गुजरता है। ठीक है, जिस चरण और हर चरण में मनुष्य जो है किसी न किसी संकट से गुजरता है। अकॉर्डिंग टू हिम उनका मानना ये है कि बच्चे को अनुभव के माध्यम से तैयार किया गया था। ठीक है, बात करते हैं हम एरिक्सन की। एरिक हुमबर्गर एरिक्सन, हिज फुल नेम। एरिक एरिक्सन वॉज अ जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट। ये एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थे। ये फेमस हैं अपने फ्रेज आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए यानी कि मनोसामाजिक संकट के लिए। एरिक्सन maintained the personality develop in a predetermined order through 8 stages of psychosocial development from infancy to adulthood। इन्होंने बताया है, इन्होंने ये मेंटेन किया है कि जो 8 स्टेज हैं हमारी थ्रू लाइफ ऑफ ईयर, इनका मानना तो ये है कि जो मनोसामाजिक विकास है वो हमारे अंदर पूरी लाइफ चलता है। ठीक है, सो वो कभी रुकता नहीं है। और इन्होंने इसी के साथ ये बोला है यहाँ पर ये इन्फेंसी टू एडल्टहुड रहता है। जो 8 स्टेजेस हैं इसकी, उसके बारे में इन्होंने डीपली बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का एनवायरनमेंट मिला है। ठीक है, द पर्सन एक्सपीरियंस अ साइकोसोशल क्राइसिस विच कुड हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड, सक्सेसफुल completion of each stage result in healthy personality and acquisition of basic virtues। यानी कि अगर आप हर स्टेज को सही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हो तो इट मीन्स है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी, हेल्दी होगी। ठीक है, और आपके अंदर जो बेसिक वर्चूज़ हैं वो एक्विसिस हो गए होंगे। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना। ठीक है, और इसी के साथ मेरा जो चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको प्लीज़ शेयर करें। इसी के साथ हम इनके स्टेजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज इनका आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बेसिक वर्चू इसका जो है वो होप है। ठीक है, उम्मीद है। टास्क क्या होता है, फीडिंग, अबंडेंट। टाइम पीरियड क्या है, बच्चे की जो एज है वो क्या है, बर्थ से 1.5 साल की यानी कि 18 मंथ्स। ठीक है, जो विश्वास बनाम अविश्वास है इसमें एक सिंपल सी बात है। इन्होंने बोला है कि ये 1 वर्ष तक या 18 मंथ्स तक रहती है। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का इशू होता है। लाइक मतलब कि अगर उनको प्यार मिलता है, सुरक्षा मिलता है या देखभाल मिलती है तो उनके अंदर ट्रस्ट पैदा होता है। लेकिन अगर बच्चों को ये सब नहीं होता, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, आप बच्चे को भूखा छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली बात है ना, वो मिसट्रस्ट हो जाएगा यानी कि वो किसी पर भरोसा नहीं करना सीखेगा। ठीक है, इसी के साथ हम सेकेंड वाला पढ़ते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम यानी कि स्वायत्ता बनाम लज्जा। इसकी बेसिक वर्चू जो है वो विल है। टाइम पीरियड जो इसका है वो 18 मंथ टू 3 ईयर्स, 1.5 साल से 3 साल के बीच में होता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो खुद छोटे छोटे काम करना सीखते हैं। ठीक है, उनको इस चीज़ की स्वतंत्रता दी जाती है। अब बच्चों को हम बोल दें कि भाई उसको पूरे दिन बेड पर बिठा के रखते हैं, या वो कोशिश भी कर रहा है इधर से उधर चलने की लेकिन हम उसको नहीं चलने दे रहे, तो क्या होगा, बच्चा चीज़ें सीखेगा नहीं ना। अब उसको इसे जो हम थोड़ी सी छूट देते हैं कि वो थोड़ा सा उलटना सीखे, पलटना सीखे, चलना सीखे। ठीक है, अब 3 साल तक बच्चा ट्राई भी करता है, तो हमें देखते देखते कि मम्मा मेरे को ऐसे कपड़ा बना रही हैं, वैसे बना रही है, जो भी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन अगर आप बच्चों को बार बार टोकोगे, ऐसे नहीं खाना, ये नहीं खाना, अब बच्चा सीख रहा है ना खाना, तो ऑब्वियसली बात है वो गिराएगा भी। लेकिन अगर आप उसको बार बार टोकोगे कि नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, तो बच्चे के अंदर ना शेम रहेगा, डाउट रहेगा कोई ना कोई कि नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं करना, तो उसके अंदर एक फ़ियर पैदा होगा
ठीक है। और इसी में यहाँ पर टास्क ये भी होता है कि बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं यानी कि उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर आपको टॉयलेट आता है तो आप क्या बोलते हो। बच्चे तो सब, कोई पी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई इशारे करता है, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है हमने बच्चे को क्या वर्ड सिखाया है या क्या बोलना सिखाया है, जो भी चीज़ है, ठीक है। इसी के साथ हम थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यानी कि पहल बनाम अपराध बोध। इसका जो वर्चू है वो क्या है, पर्पस है, ठीक है, कोई ना कोई पर्पस। टाइम पीरियड इसका क्या है, 3 to 5 एज पीरियड, 3 to 5 होता है। बच्चा इसमें एक्सप्लोरिंग, इसका टास्क है बच्चा एक्सप्लोर करना सीखता है, यानी कि ये जो तीसरी स्टेज है इसमें बच्चा क्या करता है, नई नई चीज़ें करना सीखता है, जैसे कि खेल खेलना, क्वेश्चंस पूछना, ठीक है, या अपनी कोई इमेजिनेशन करना। अगर उसको हम मार्गदर्शन दें, कुछ अच्छी चीज़ें बताएं, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर आत्मविश्वासी और नैतिक गुणों वाला बनता है। लेकिन अगर हम उसके पहल जो वो सीख रहा है, जो वो करने की कोशिश कर रहा है, उसको दबा देंगे, उसको डांट फटकार कर भगा देंगे, तो उसके अंदर ना एक गिल्ट पैदा होगा कि यार मैं तो ये कर रहा था, और उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि जो मैं कर रहा था वो गिल्ट है, वो अपराध है, वो कोई गुनाह है, ठीक है, इस टाइप से। फोर्थ स्टेज अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो कैसे होता है कि बच्चे की जो जिज्ञासा है, ठीक है, कि वो चीज़ों को सीख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो हम उसको करने दें। अगर हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे तो अपने उसके अंदर ना एक गिल्ट हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो बाद में होगा कि मेरे को पेरेंट्स ने ये नहीं करने दिया, तो मुझे ये नहीं करने दिया जाता था, तो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। इसी के साथ हम फोर्थ देखते हैं, इंडस्ट्रीज वर्सेस इनफेरियोरिटी। फोर्थ स्टेज बेसिक वर्चू क्या है, कॉम्पिटेंसी। टाइम पीरियड 5 to 12, इस पीरियड में बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है, आसपास बच्चों से बात करता है, उनमें कंपटीशन होता है एक क्लास में कि कौन, देखते हैं टीचर्स भी बोल देते, देखते चलो आज कौन गुड राइटिंग लिख कर दिखाएगा, या जो भी चीज़ है, ठीक है। बच्चा यहाँ पर स्कूल स्पोर्ट्स इसके टास्क होते हैं कि बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसको एक होता है ना, 30 बच्चे होते हैं उनको स्कूल नहीं जाना होता, तो वो कोई ना कोई रोज़ बहाना लगाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। बात करते हैं जैसे कि इस उम्र में बच्चा टोटल मिलाकर क्या सीखता है, मेहनत करना सीखता है, ठीक है। वो सोचता है कि मेरे पास कोई ना कोई चांस आए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है। यदि उसको पढ़ाई, खेल, कला किसी में भी उसको लगती है कि भाई मेरे को ये तारीफ़ करेगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को हम बोलते हैं कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, तो उनके अंदर ना एक जिज्ञासा बात होती है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ तो मैं इससे भी अच्छा और करके दिखाऊंगा, या फिर मैं इसी तरीके से चलूँगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बच्चों को ये बोल दें कि तुलना करें, या उसको हम बोलें, उसको किसी न किसी के साथ कंपेयर करें, या उसकी हम इंसल्ट करें किसी के सामने, उसके सामने भी करें, तो वो अपने आप को क्या इन्फेरिटी समझने लगता है, ठीक है। यानी कि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको सराहा जाए, लेकिन अब उसको उसके अंदर क्या होगा, वो मेहनती बच्चा बनेगा और वो आत्मविश्वासी बनेगा। लेकिन अगर हम उसको सराहेंगे नहीं और हम उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालते रहेंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, थोड़ा डरपोक टाइप बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम फिफ्थ स्टेज देखते हैं इसकी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ठीक है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम। वर्चू क्या है इसका, फाइडेलिटी। ईयर टाइम पीरियड क्या है, 12 to 18, वही आपकी एडोलसेंस की एज आती है। सोशल रिलेशनशिप, इसका टास्क क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा जो है वो उसके कुछ लाइफ के कुछ उद्देश्य होते हैं, मूल्य होते हैं, जैसे कि वो खुद से सवाल करता है कि पूछता है कि मैं खुद कौन हूँ, ठीक है। उसे स्वतंत्रता और मार्गदर्शन मिल जाए तो वो क्या करता है, एक स्पष्ट और मजबूत अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, ठीक है। अगर हम उसको थोड़ी सी फ्रीडम दें, बिल्कुल रोकें ना कि भाई बात बात में उसको रोक रहे कि इससे बात नहीं करनी, या इसको आपको स्कूल से सीधा घर आना है, ऑब्वियसली बात, हम बेसिक एजुकेशन तो उनको देते हैं कि बेटा आपको घर से किसी से चॉकलेट लेनी, बट वो अगर कुछ अच्छा कर रहा है, अगर वो सपोज दैट कि वो कुछ भी कर रहा है और आप उसको उसी में, वो चीज़ गलत नहीं है और आप उसको उसी में छोड़, अरे चीज़ें ख़राब कर रहे हो आप, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता है, ठीक है। अगर उसको हम दबाएं, ठीक है, उसको हम उसके ऊपर दबाव डालें, ठीक है, या उसकी अपेक्षाओं को हम नकार दें, इग्नोर कर दें कि भाई जो भी वो सोच रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा थोड़ा रोल कन्फ्यूज़न हो जाता है, यानी कि भूमिका भ्रम हो जाता है, इसका शिकार होता है। तो उसका जो भविष्य को लेकर जो
वो होते तो वो सोच नहीं पाते इतना। लेकिन अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको अपने लक्ष्य को समझने के लिए, बच्चों का होता है ना, इस एज में बच्चा सोचता है कि हम बड़े होकर ये करेंगे, हमें वो बनना है, ये बनना है, तो उस चीज़ को लेकर पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है बेटा आपको ये करना है, वो ट्राई भी करते हैं, तो अपने बच्चों को उस फील्ड में डालें, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बच्चे के माइंड भी होते हैं, किशोर अवस्था के एज होती है, तो इसमें जो विचार होते हैं बच्चों के वो काफ़ी ज़्यादा मिश्रित भी होते हैं, मतलब कि कभी तो बच्चा एक पल में कुछ कर रहा है, दूसरे ही पल में उसके दिमाग में कुछ और चीज़ आ रही है, तो इसमें फिर क्या होता है, बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप बनाता है वो इसमें सोशल के साथ, लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स करता है, एट्सेट्रा, ठीक है। इसी के साथ हम 6 पढ़ते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। इसमें क्या होता है, लोग बाग अब अपने पूरे अच्छे तरीके से क्या हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को पहचान लिया है, अब वो किसी न किसी चीज़ के काबिल हो गए हैं, ऑब्वियसली बात है, मतलब कि अपनी जॉब वगैरह सक्सेसफुल हो गए एक तरीके से देखें तो अपनी लाइफ में, उन्हें जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया। अब टाइम पीरियड आता है उनका लव का, ठीक है, इनका वर्चू क्या है, लव यानी कि प्यार, ठीक है। और रिलेशनशिप्स बनते हैं इनके, मतलब ये अभी ने एक ऐसा जीवन साथी या फिर हम कह सकते हैं जीवन साथी चाहिए कि जिसके साथ इतनी अब जैसे गहरे दोस्त चाहिए होते हैं, इन्हें प्रेम संबंध या विवाह हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर उसको इस टाइम पीरियड में उसको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो समझदार हो और अपनापन लगे, तो वो क्या होता है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसके जो संबंध होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल स्टे हो जाता है, मतलब कि हाँ अब ठीक है इसके साथ हमें अपना टाइम गुजारना है। अब आइसोलेशन का क्या होता है, व्यक्ति के अंदर डर होता है किसी ना किसी चीज़ को लेके, ठीक है। उसको लगता है कि अगर यार मैं किसी को कुछ बोलूँगा तो उसने मुझे नकार दिया, ये भी उसके अंदर होता है कि मतलब उसके अंदर ना सेल्फ डाउट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो लोगों से दूर रहने लगता है फिर, अंडरस्टैंड। अगर हम नॉर्मल सी बात करें कि अगर व्यक्ति कोई भी पर्सन है, उसको कोई ट्रूली पीपल मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ उसका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टाइम चलने वाला होगा। लेकिन अगर उसको अकेलापन है और वो दूरी महसूस करता है, तो वो उसका आइसोलेशन होता है, अंडरस्टैंड। इसी के साथ हम 7th स्टेज की बात करते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। उत्पादकता बनाम ठहराव। एज बताई हुई है 40 to 65। इसमें क्या होता है, वर्चू क्या है इसका, केयर, देखभाल करना। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि पेरेंट्स के जो बच्चे उनके होते हैं वो उनकी थोड़ी बहुत देखभाल करें, उनको अब तक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पाला इस एज में, जो इससे पहले हमने पढ़ा है 6 स्टेज, वो 18 to 40 थी। 18 to 40 में क्या हो गया, इंसान सक्सेसफुल हो गया, उसने शादी कर ली या रिलेशनशिप्स बना लिए, उसके बाद उसके फैमिली बनी तो उसने उसकी टेक केयर की, अपने कुछ साल जो भी थे 10-15 जो भी साल उसने, अब 20 साल कह लो, 20 साल उसने अपनी फैमिली को दिए, ठीक है। अब उसका वो टाइम पीरियड आता है कि अब वो यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहता या फिर उसकी रिटायरमेंट किए जा आने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये टाइम वो होता है, इसमें पर्सन जो होता है वो अपनी सोसाइटी, अपने फैमिली के लिए या अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ ना कुछ योगदान देना चाहता है, ठीक है। जैसे कि होता है ना, बच्चों का पालन पोषण करना या फिर समाज सेवा करना, ठीक है। ये उसके अंदर किस चीज़ की फीलिंग है, किस चीज़ की भावना है, जनरेटिविटी की। अब स्टैग्नेशन क्या होता है, अगर व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन में उसका जीवन ही बेकार है, निरर्थक है, कोई मतलब ही नहीं है, आत्म केंद्रित नहीं है, वो निष्कर्षण नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ठहराव की भावना होती है। अब उसको लगता है कि बस ठीक है, जैसा जीवन में उसके जीवन में अब क्या है, कोई भी उद्देश्य नहीं है, उसकी लाइफ में कोई एम नहीं है, अब बस उसका तो वो वाला हिसाब है, गाड़ी चल रही है चलने दो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन है वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कोई भी योगदान देता है, जैसे होते हैं ना पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं या फिर आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनवाते हैं, उनके नाम प्लॉट्स करते हैं, जो भी चीज़ है जैसा जिस पर होता है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग, तो वो आपका क्या होता है, जनरेटिविटी होता है। और सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी बहुत से लोग करते हैं कि भाई चलो थोड़ा सा
अनाथालय वगैरह में दे दिया और ओल्ड एज होम में दे दिया, ठीक है। और स्टैग्नेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें सिर्फ व्यक्ति के पास क्या होता है, खालीपन होती है और निराशा महसूस करते हैं कि उसके पास कुछ है ही नहीं है, ना ही उसकी लाइफ का कोई एम है या कोई उद्देश्य है, ठीक है। 8th स्टेज इसी के साथ ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पायर, ठीक है। संपूर्णता बनाम निराशा। वर्चू इसका विजडम है, एज इसकी 65 प्लस हो जाती है, और रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। टास्क क्या है यहाँ पर? रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ। ईगो मतलब कि आत्मबोध, मैं की भावना। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो पहचान होती है, सोचने समझने के जो निर्णय होते हैं, ये हमारी आंतरिक भावना होती है। तो एरिक्सन ने इस थ्योरी में यही बताया है कि मैं कौन हूँ कि समझ से जुड़ा होता है ये पीरियड, ठीक है। इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी, जीवन की पूर्णता, आत्मसंपूर्णता कि जीवन की जो सच्चाई है उसको स्वीकार करके अब संतुष्ट रहना। अब आप इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो, अब तो जो टाइम पीरियड था, जो भी था, वो सब निकल गया है ना। यानी कि एरिक्सन का जो अंतिम चरण है उसमें उन्होंने बोला कि जीवन को एक बार पीछे मुड़ कर देखना है, जैसे मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या किया अपना, और क्या वो चीज़ें सही थी या गलत थी, जो भी चीज़ है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका जो वर्चू है वो क्या है? अच्छाई है, नैतिकता है, श्रेष्ठता है। तो इसमें जो इसका जो विवरण आता है वो क्या आता है, लगी हर एक चरण में हमने पढ़ा है वर्चू कि इसमें क्या क्या वर्चू हमें क्रॉस करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या था? होप, सेकंड में विल, थर्ड में पर्पस, फोर्थ में कॉम्पिटेंसी, फिफ्थ फाइडेलिटी, लव, सिक्स सेवन्थ केयर, और 8 विजडम। नाउ वी टॉक अबाउट एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन, सपोर्ट ऑटोनॉमी इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बच्चों को अगले चाइल्डहुड में ही सपोर्ट करना, उनको चीज़ों की ट्रेनिंग देना, उनको समझाना, ठीक है। एनकरेज इनिशिएटिव थ्रू एक्टिविटीज़ एंड इमेजिनेशन, उनको एनकरेज करना एक्टिविटीज़ के लिए, एक्टिविटीज़ के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू। बिल्ड इंडस्ट्रीज बाय प्रेसिंग एफर्ट नॉट जस्ट रिजल्ट, रिजल्ट पर बिलीव नहीं करना, उन्होंने जो एफर्ट लगाए उन पर बिलीव करना। हेल्प एडोलसेंट एक्सप्लोर आइडेंटिटी थ्रू सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पीयर इंटरेक्शन, यानी कि उनके सहपाठियों के साथ मिलकर और उनको मतलब एक्सप्लोर करने देना, आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनाने देना। फोस्टर हेल्थी रिलेशनशिप इन यंग एडल्ट थ्रू ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, और अगर हो सकता है तो फिर उनका जो रिलेशनशिप है यंग एडल्ट्स का, वो ट्रस्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू करवाना। इज़ इट क्लियर? इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।